आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बचपन में एक ही सीख दी जाती है कि मेहनत करके पढ़ाई करो तभी कुछ अच्छा लाइफ में आगे कर पाओगे और सक्सेस हो पाओगे। और हमारे दिमाग में भी यही माइंडसेट चलता रहता है कि ऐसे ही हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हमें अचानक से झटका तब लगता है जब हम देखते हैं कि कोई करोड़पति बन रहा है, वो भी अपने एक चुटकू से और स्टूपिड आइडिया से। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिन्होंने अपने कुछ बेवकूफी भरे आइडिया से लाखों रुपए बनाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 1, डॉगल्स। 1997 में सेंट जोस कैलिफोर्निया के रहने वाले एक कपल अपने कुत्ते को डॉग पार्क में सैर करवाने के लिए ले गए, जहां उन्होंने देखा कि उनके कुत्ते को सनलाइट में देखने में प्रॉब्लम हो रही है। और तब उन्होंने इसके कुछ अल्टरनेट के बारे में सोचा, जिसके बाद उन्हें कुत्ते के चश्मे के बारे में ख्याल आया, जिसे उन्होंने डॉगल्स नाम दिया। अपनी शुरुआत में इन्होंने सबसे पहले स्पोर्ट गॉगल्स को थोड़ा चेंज किया और अपने डॉग को पहनाया। उन्होंने ये देखा कि इस डॉगल्स की वजह से उनके डॉग को सिर्फ सनलाइट में फ्रेश पकड़ने में ही नहीं आराम मिला, बल्कि उनकी आंखों को यूवी लाइट और बाहर की धूल मिट्टी से भी सुरक्षा मिली। जिसके बाद इन्होंने सोचा कि शायद और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, और इसीलिए इन्होंने अपने डॉग की ऐसी डॉगल्स पहनी हुई फोटो एक वेबसाइट बनाकर उस पे अपलोड की। लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा लोगों ने कुछ ही समय में इस फोटो को देखकर डॉगल्स और उसके खरीदने से जुड़ी अपडेट लेनी शुरू कर दी। जिसके बाद इस कपल ने डॉगल्स को बनाना शुरू किया। तभी तो साल 2012 में इसकी शुरुआत हुई और सिर्फ एक साल बाद ही अपने इस आइडिया से इन्होंने $3 मिलियन पैसे बना लिए थे। नंबर 2, पेट रॉक। साल 1975 में गैरी डॉल ने सबसे पहले इस आइडिया के बारे में सोचा, जो प्रोफेशन से एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव था। उसने सबसे पहले मैक्सिको के रोजरीटो बीच में कुछ कंकड़ों को पालतू जानवरों की तरह बेचने के बारे में सोचा। दरअसल उसने ऐसा सोचा कि कोई भी इस पत्थर को एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रख सकता है और उसे पाल सकता है। चूंकि ये जानवर नहीं है, तो इसीलिए इसके केयर से लेकर इसके मरने का दुख भी नहीं झेलना पड़ता, और लोगों को इनका ये आइडिया बेहद पसंद भी आया। तभी तो इन्होंने ऐसे एक पत्थर को $3.10 में बेचा और ऐसे और भी कई पत्थर बेच डाले। इतना ही नहीं, उसने अपने इस बिजनेस के बदौलत 1.5 मिलियन पेट रॉक्स को बेच दिया। वैसे इनका ये बिजनेस 6 मंथ के बाद बंद हो गया, लेकिन इन 6 मंथ में ये गैरी को इतना पैसा दे गया कि वो आराम से अब कुछ दिनों तक अपनी लाइफ को थोड़ा सुकून से बिता सकते थे। नंबर 3, $1 मिलियन होम पेज। बात है साल 2005 की, जब एक शख्स ने अपनी कंपनी के वेबसाइट पर बाकी कंपनियों के ऐड देने के बारे में सोचा, और इसी थॉट प्रोसेस के साथ उसने एक पिक्सल की कीमत $1 रखी, यानी 1 मिलियन पिक्सल के होम पेज से $1 मिलियन की अर्निंग। और जैसे ही उनकी वेबसाइट लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी, बड़ी बड़ी कंपनी एलेक्स से कांटेक्ट करने लगी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 साल के अंदर ही एलेक्स ने $1 मिलियन अर्न किए और इन पैसों से अपने कॉलेज की फी भरी। इतना ही नहीं, इसके बाद उनके बैंक अकाउंट में अभी काफी पैसे बाकी थे, लेकिन अब इन बचे हुए पैसों से तो कुछ करना ही था ना। जिसके बाद एलेक्स ने कैलम नामक एक ऐप डेवलप किया और इस ऐप से 1 साल में इसने $250 मिलियन बनाए। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो बहुत दूर तक जाना है। नंबर 4, आई फार्ट। अब ये वाला आइडिया तो कुछ ज्यादा ही हटके है और शायद बेवकूफी भरा भी। जी हाँ, जहाँ आपको तरह तरह के फार्ट की आवाजें सुनने को मिलती हैं। इस ऐप को जोल कॉम ने डेवलप किया था। 0.94 सेंट्स के इस ऐप ने अपने फाउंडर को मिलियनर तो बना ही दिया। इस ऐप को साल 2008 में शुरू किया गया था, जिसे उसी साल कम से कम 1300 लोगों ने डाउनलोड किया था। इस ऐप ने एक ही दिन में $10 से $15,000 भी बनाए। तो आप सोच सकते हैं कि इस बकवास से लगने वाले आइडिया से भी लोग मिलियन कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एक्टर जॉर्ज क्लूनी के फैन हैं, तो उनका मिलना और उनके ऑटोग्राफ के बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हाँ, इस ऐप पर उनके फर्ड को जरूर सुन सकते हैं। तो अपना भी दिमाग चलाइए और ऐसे ही कुछ तूफानी आइडिया बनाइए और बन जाइए इन्हीं लोगों की तरह आप भी मिलियनर। नंबर 5, द मूड रिंग। अब अगर हम आपसे इस आइडिया के बारे में आपको बताएं, तो शायद एक बार को आपको भी ऐसा लगेगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। दरअसल इस रिंग को सबसे पहले एक शख्स ने साल 1975 में बनाया था। इस अंगूठी की ये स्पेशलिटी थी कि ये मूड के हिसाब से रंग बदलती थी। जब इस रिंग को पहली बार बेचने के लिए मार्केट में उतारा गया, तो लोगों ने इस रिंग को लेकर इतनी क्यूरियोसिटी दिखाई कि देखते ही देखते ये रिंग $245 से $250 मिलियन के रेट पर बिक गया। इस शख्स ने इस रिंग की बदौलत 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन वैसे ये ऐसी कोई चमत्कारी रिंग नहीं थी जो लोगों के मूड के हिसाब से रंग बदलती थी। दरअसल इसके पीछे की वजह थी इसके क्रिस्टल में पाए जाने वाले थर्मोट्रॉपिक लिक्विड, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रंग बदलता था, जिसे मूड के नाम पर बेचा गया था। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये आइडिया काम तो किया और कम से कम उन्हें मिलियनर तो बना ही गया। नंबर 6, बिग माउथ बेली बेस। अब आते हैं एक ऐसी मछली पर जो गाना गाती है।
जी हाँ, वैसे तो ये बात सुनने में ही थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन हमारा अगला ये आइडिया कुछ इसी से मिलता जुलता है। दरअसल साल 2000 में जो पाल्ट्री की वाइफ ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि अगर पोर्सलेन की ट्रे पर रखी एक मछली गाना गाए तो ये देखने में कितना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, जिसे उस वक्त जो ने तो मजाक में खत्म कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने एक्चुअल में बैठकर इस आइडिया के बारे में सोचा तो उन्हें ये बेहद इंटरेस्टिंग लगा, जिसके बाद उन्होंने गर्मियों में बिग माउथ बेली बास को लॉन्च किया और देखते ही देखते ये लोगों को इतना पसंद आया कि लॉन्च के 8-9 महीनों में ही इन्होंने 100 मिलियन से भी ज्यादा की अर्निंग की। नंबर 7, हुला हुप्स, एक ऐसा खिलौना जिसे हम सभी को खेलने में बहुत मजा आती है। इवन लोग इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि कुछ लोग तो इसे एक्सरसाइज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ये खिलौना काफी समय से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे सबसे पहले हुला हुप्स का नाम दिया गया था रिचर्ड कैनर और आर्थर मेलिन ने। इन्होंने साल 1958 में प्लास्टिक ट्यूब से इस हुला हुप्स की शुरुआत की थी और इतना ही नहीं, इन्होंने शुरुआती 4 मंथ में ही 25 मिलियन हुला हुप्स बेच भी डाले। दूसरे साल के एंड तक इन दोनों ने मिलकर $100 मिलियन के आसपास हुला हुप्स बेचे। अब अगर हम इनके प्राइस की बात ना भी करें तो इनके बिके हुए नंबर्स को ही देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन दोनों ने कितने पैसे बनाए होंगे इस गोल सी प्लास्टिक ट्यूब से। नंबर 8, द स्लिंकी। अपने नाम की ही तरह ये आइडिया भी काफी सिली सा था, लेकिन ये एक ऐसा खिलौना है जिसे देखकर आज भी कुछ देर के लिए ही सही हम बच्चे बन जाते हैं और इसके साथ थोड़ी देर तो खेल ही लेते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में, जब रिचर्ड अपने घर पर बैठकर सामने एक उछलते हुए स्प्रिंग को देख रहे थे। तब उनके मन में ये ख्याल आया और तब उन्होंने बायर्स को मिलकर इस खिलौने का इन्वेंट किया और इसका नाम दे दिया द स्लिंग। जब इनका ये खिलौना मार्केट में आया तो उस साल क्रिसमस पर इस खिलौने के 400 पीस बिके। वहीं अगले कुछ सालों में 100 मिलियन स्लिंकी बेचे जा चुके थे। यानी वैसे तो ये एक बेहद मामूली सा आइडिया था, लेकिन लोगों को ये खिलौना काफी पसंद आ रहा था। इतना ही नहीं, साल 2015 आते आते कम से कम 350 मिलियन के आसपास लोगों ने एक स्लिंकी को तो खरीद ही लिया था। नंबर 9, सेलिंग एक्सक्यूजेस। आपने अपनी लाइफ में जरूर कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहाने बनाने में एक्सपर्ट हैं, फिर चाहे वो स्कूल न जाने का बहाना हो या फिर ऑफिस के लिए बहाना बनाना हो। लेकिन क्या हो जब ऐसे आइडिया आपको मार्केट में बिकते हुए मिले। दरअसल myexcusedabsence.com पर आपको ऐसे कई आइडियाज मिलते थे जहाँ आपको अच्छा खासा बहाना मिल जाता था। दरअसल इसमें आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता था जहाँ आपकी प्रॉब्लम मेंशन होती थी और कुछ ही देर बाद आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता था। अपने अनोखे आइडिया की वजह से ये वेबसाइट कुछ ही दिनों में काफी पॉपुलर हो गई थी, लेकिन ऐसे बहाने बताने की वजह से इस वेबसाइट को जल्दी ही इल्लीगल बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन इतने ही दिन में इस वेबसाइट ने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। नंबर 10, सेलिंग विश बोन्स। वैसे तो हम सभी की कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं जरूर होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि काश हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए और लाइफ में हम सब कुछ पा सके। तभी तो जहाँ कुछ लोग टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगते हैं, वहीं कुछ लोग ट्रेडिशनल रिचुअल को फॉलो करते हैं और इसी को देखते हुए अमेरिका के किन ने विश बोन्स को बनाना शुरू किया। इनका ये मानना था कि इनकी ये विश बोन लोगों की अधूरी इच्छा पूरी करने में हेल्प करती है और इसी की तर्ज पे इनकी कंपनी ने काम भी करना शुरू किया। वैसे इसकी कीमत कम होने की वजह से काफी लोगों ने इसे खरीदा भी, लेकिन अब इसको खरीदने के बाद उनकी विश कितनी पूरी हुई इसके बारे में तो पता नहीं, बट हाँ कंपनी के ऑनर की इच्छा तो जरूर पूरी हो गई। नंबर 11, सेलिंग वर्चुअल प्लेस। अब आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और लोग हर तरह के ऑनलाइन चीजों पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऑनलाइन प्लेस बेचकर भी पैसे कमा सकता है? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे। इस चाइनीज लड़की ने एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाई है जहां पर आप रह सकते हैं। दरअसल ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसे सेकंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप कुछ पैसे खर्च करके अपना अवतार बना सकते हैं, साथ ही $1 पेमेंट करके आपको इस वर्चुअल वर्ल्ड में $257 मिलता है जिसे आप वर्चुअल वर्ल्ड में खर्च कर सकते हैं। इस आइडिया ने 1